हाँ तो दोस्तों, आप सब लोगों का गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर, और टाइम एंड डिस्टेंस में जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब की बात करेंगे। आज ये इंट्रोडक्शन पार्ट है और हम इसमें सिर्फ टाइम एंड डिस्टेंस का इंट्रोडक्शन करेंगे। जो मेन क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं लास्ट ईयर, उन सब की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। इसमें सिर्फ हम इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस को समझेंगे, ठीक है। आप सभी लोग इनको कॉपी में उतार लेना, और अगले क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो वहाँ पर ये सभी फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है। देखो, पहले हम बात करने जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस मतलब समय तथा दूरी। समय तथा दूरी। अब समय तथा दूरी क्या चीज़ है, अब इसके बारे में जानते हैं हम। देखो, समय तथा दूरी, कोई भी दूरी हम तय करते हैं, समय लगता है उसमें, तो उसी के बारे में हम चर्चा करें, दूरी तय कैसे की जाती है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे दूरी। तो दूरी बराबर क्या होती है। देखो, दूरी हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय बराबर दूरी, मतलब स्पीड इंटू टाइम। अब देखो, हम कोई भी चीज़ है, कोई भी वाहन है, जाए मान लो कि 50 की स्पीड से कोई जाता है, और कितने घंटे चलता है, मान लो 3 घंटे। 50 किलोमीटर होता है, क्या होता है, किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब होता है कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 50 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 150। तो 150 किलोमीटर दूरी आ जाती है ऐसी कंडीशन में। तो ये फॉर्मूला होता है चाल दूरी का, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुणा समय। इसी से दूसरा फॉर्मूला बनता है चाल का। चाल जिसको हम स्पीड बोलते हैं। स्पीड चाल बराबर होती है दूरी बटे में समय। दूरी बटे में समय। देखो, ये दूरी है, ये गुणा हो रहा है, जो चीज गुणा होती है वो चीज भाग हो जाती है। दूरी बटे में समय, तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम इक्वल टू स्पीड। अब तीसरा समय निकलता, तीसरा फॉर्मूला समय का, ये भी इसी से मिलेगा। तो इस बार चाल को हम बटे में ले आएंगे, तो दूरी बटे चाल बराबर समय। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम। ये 3 फॉर्मूले जो कि इंपॉर्टेंट है, इसी पे टाइम एंड डिस्टेंस पूरा का पूरा बेस्ड है, ठीक है। तो ये चीज फॉर्मूले हो गए। अब इससे आगे बात करते हैं चाल क्या होती है, दूरी क्या होती है, इन सब की बात हो गई। यहाँ पे चाल इतना होता है, चाल का फॉर्मूला ये होता है, दूरी का फॉर्मूला ये होता है, समय का फॉर्मूला ये होता है। अब क्या होता है, तीसरी चीज जो हमें इस चैप्टर में तीन फॉर्मूले तो हो गए, तो पहले ही चैप्टर फॉर्मूला था। अब दूसरे की बात करें, हमें दूसरी बात क्या जाननी है। दूसरी बात हमें जाननी है कोई भी चीज कब चेंज की जाती है। टाइम है, जैसे कि स्पीड है, आपकी स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी है, और समय है, समय दिया होगा आपको सेकंड में, तो आपको स्पीड को किसमें चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि समय किसमें है, सेकंड में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें करना होता है। तो दो फॉर्मूले याद करना, कैसे चेंज करते हैं। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम किलोमीटर पर आवर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 की, तो वो चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, स्पीड चेंज हो जाती है। स्पीड चेंज हो जाती है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। इतनी बात, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाती है। दूसरी बात बताऊं, तो ये आया कहां से, 5/18। देखो जरा, 1 किलोमीटर अगर मैं आपसे कहूं 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो आप कहोगे 1000 मीटर। आप पर आवर का मतलब घंटे, 1 घंटे में कितने मिनट, 60, और हर एक 60 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 60 से मल्टीप्लाई। ये चीज आगे देखो, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 और 2 तियां 6, तो कितना हो गया, ये आ गया 5/18, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, 2 पंचे 10 और 2 तियां 6, 5/18। तो यहां से आया ये 5/18, इस वजह से हम 5/18 की मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे ही अगर मीटर पर सेकंड में कोई चीज दे रखी है, उसे चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो हम मीटर पर सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसी को रिवर्स कर देते हैं 18/5 की, ठीक है। तो वो चेंज हो जाता है, चेंज हो जाएगा किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो ये बातें हमें जाननी जरूरी है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलने वाला। कब हमें क्या चीज चेंज करनी है, वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या चीज दे रखी है। तो इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए। अब नंबर 3 पे आ रहा हूं, मिटा दे रहा हूं इसे, फॉर्मूले आप लोग कॉपी में उतारते रहना साथ साथ। नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, तो नंबर 3 बात है, कुछ फॉर्मूले हैं एवरेज स्पीड के। देखना जरा क्या होती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जिसको हम बोलते हैं औसत चाल। एवरेज स्पीड बराबर औसत चाल। औसत चाल क्या होती है, देखो दो औसत चाल होती है, ध्यान से समझना किससे कैसे कैसे यूज करते हैं। एक फॉर्मूला डायरेक्ट लगता है, देखो जरा ध्यान से कब का लगता है,
एक स्थान है ए और एक स्थान है बी। कोई व्यक्ति अगर ए से बी तक x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और बी से ए तक वापस y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन पूछता है कि इस बंदे की एवरेज स्पीड बताइए। तो ऐसे इसमें क्या फॉर्मूला होता है, 2xy अपॉन में x प्लस y, ये फॉर्मूला हो जाता है इसका एवरेज स्पीड का। तो x क्या है, जाने की चाल, y है आने की चाल, अपन दोनों का जोड़, तो 2xy अपॉन में x प्लस y। ठीक है, अगला नंबर 4, नंबर 4 की बात करें ना, एक और होता है एवरेज स्पीड, जरा ध्यान समझना। एक और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, इस पे भी कई बार क्वेश्चन बनता है, मिटा रहे से देखना। अगला क्वेश्चन क्या बनता है एवरेज स्पीड पे, इसका फॉर्मूला था कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल दूरी बटे में कुल समय। अगर इंग्लिश में बात करें तो हम कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम बराबर होता है एवरेज स्पीड। है कैसे, 3 4 हो गया। नंबर 5 जो आपको जानना है, देखना नंबर 5 क्या है। नंबर 5 क्या कहता है कि अगर ये देखो जरा, एक स्थान है x और एक स्थान है y, एक रेलगाड़ी A और एक रेलगाड़ी B, ये दोनों यहां वहां से चले और बीच में कहीं पर M पर मिले। कहां पर मिले, M पर मिले। M पर मिलने के बाद A ने टाइम लिया, मान लो A टाइम लेता वहां पर पहुंचने में R घंटे का समय लिया इसने, कितने का, R आवर्स लिए, और इसने Q आवर्स लिए वहां तक पहुंचने में, मिलने के बाद अपने अपने गंतव्य पर पहुंचने में। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगता है, A की स्पीड, A की चाल बटे में B की चाल। ये फॉर्मूला इस बार क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ है क्वेश्चन, इस फॉर्मूले पे याद रखना, और पिछली बार भी आया था। अंडर रूट में B द्वारा मिलने के बाद गंतव्य पर पहुंचने में लगा समय, जो समय पहुंचने में लगेगा, और ऐसे यहां पर A द्वारा मिलने के बाद गंतव्य पर पहुंचने में लगा समय। ये फॉर्मूला बन जाता है इसका, ऐसे क्वेश्चन का। ठीक है, ये बात याद है, समझ में आ गई है। अगले पे आ रहा हूं, नंबर 5 जो बात है वो बताने जा रहा हूं। देखा नंबर 5 में क्या बातें हैं और हमें क्या क्या जानना है नंबर 5 के अंदर, देखो ध्यान से। नंबर 5 में हमें जानना है कि कोई भी गाड़ी, सुन लो मेरी बात, अगर दो व्यक्ति, ए व्यक्ति इधर है और एक बी व्यक्ति है, ये दोनों अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जाने पर, या फिर बोलते हैं सेम डायरेक्शन में अगर ये जा रहे हैं, तो स्पीड, तो चाल घटती हैं। मान लो ये एक ही चाल होगी, 10 कुछ भी चाल रही होगी x और इसकी रही होगी y, तो यहां पर जो एक होती है और उसे हम बोलते हैं, जो अगर हमें जो नॉर्मल चाल निकल के आती है उसे बोलते हैं x माइनस वाई। तो यहां पर जो चाल आएगी उसे हम घटाएंगे, इसे हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष चाल। क्या सापेक्ष चाल होती है घटाने के बाद, तो सापेक्ष चाल मतलब होगी x माइनस वाई इस कंडीशन में, जब एक ही दिशा में जा रहे होंगे। लेकिन अगर दिशा विपरीत होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी, अगर विपरीत दिशा में जाएंगे तो चाल जुड़ती है, याद रखना, तो चाल जुड़ती है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो चाल जुड़ती है। मान लो ये बंदा ऐसे थे, ये x है और ये y है, ये a है और ये b है, ये x की चाल से आ रहा है, ये y की चाल से, तो इस कंडीशन में सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल होगी x प्लस y। याद रखना इस बात को
कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो चाल जुड़ती है और सेम डायरेक्शन में चाल घटती है। तो ये फॉर्मूलाज थे थोड़े से टाइम एंड डायरेक्शन के, जो मैंने आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया है। इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना, अपनी कॉपी में उतार के रखना, और अगली क्लास में, अगली वीडियो जब भी आएगी तो उसमें मैं क्वेश्चंस कराऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, और इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके हम सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे और बड़े प्यार से हो जाएंगे। ठीक है, आप बस इनका ध्यान रखना। ठीक है।